कराची के मसरूफ तरीन शॉपिंग मॉल गुल प्लाजा में लगी आग 17 घंटे बाद भी ना बुझाई जा सकी। फायर फाइटर समेत 6 अफराद जाँ बहक, 20 जख्मी, 11 की हालत तशवीशनाक। प्लाजे में कई अफराद फंस गए। आतिशज़दगी के बायस ग्राउंड फ्लोर जल गया। देखते ही देखते आग तीसरी मंजिल तक पहुंच गई। इमारत के कुछ हिस्से जमी बोझ, 20 फायर टेंडर्स, 1 बाउजर, स्नॉर्कल्स तीसरे दर्जे की आग बुझाने में मसरूफ। आग बुझाने के लिए जिला इंतजामिया ने पाकिस्तान एयरपोर्ट अथॉरिटी से मदद हासिल कर ली। सिंध रेंजर्स के जवान भी रेस्क्यू ऑपरेशन में मसरूफ। पाक नेवी के 5 फायर टेंडर्स, 70 जवान भी रेस्क्यू ऑपरेशन में शरीक। अब 10:13 पे जो वाकया हुआ है, कम से कम भी 11 बजे के बाद गाड़ी आई है और सुबह फजर के बाद भी गाड़ी आई है। उसके अंदर पानी नहीं था। अंदर बेसमेंट के अंदर कम से कम भी 150 लोग 200 लोग होंगे। फायर ब्रिगेड की गाड़ी काफी देर से आई, तकरीबन 11:15 बजे के बाद आई और इसके बाद 3-4 गाड़ियां आई। उन्होंने अपना पानी छोड़ा। इसके बाद वो पानी के लिए दूसरी गाड़ी आई। तकरीबन काफी देर लगी जब तक ये आग ने लपेट लिया था। 2 शॉपें एक दामाद की वो जल के खासतर हो गई हैं और उन्होंने अपनी जान बचाई है। गुल प्लाजा के ताजरों का फायर ब्रिगेड ताखीर से पहुंचने का शिकवा। कहा किसी का बाप अंदर है तो किसी का बेटा। बेसमेंट में 100 से 150 लोग हो सकते हैं। डीसी साउथ जावेद नजीर कहते हैं गुल प्लाजा पुरानी इमारत है जहां आग बुझाने का निजाम मौजूद नहीं था। रेस्क्यू ऑपरेशन मुकम्मल होने में मजीद वक्त लगेगा। चीफ फायर ऑफिसर हुमायूं खान कहते हैं इमारत का एक हिस्सा मुनहदम होने के बाद आग की शिद्दत में इजाफा हुआ। गुल प्लाजा में आग लगने के बाद मुतअद्दिद दुकानदारों के साथ मुतअद्दिद खरीदार भी लापता। अहले खाना प्यारों की तलाश के लिए गुल प्लाजा के बाहर मौजूद। लापता होने वालों में 2 खानदानों के 12 अफराद शामिल हैं। तनवीर अहमद, उमर नबील, आयशा समी, 11 साल का अली बिन उमर, सुफियान शादी की शॉपिंग के लिए गए थे। लापता कौसर, साद, अशरफ, मिसबा भी शादी की खरीदारी के लिए आए थे। पचास से 60 अफराद से राब्ता नहीं हो रहा। सारा माल जल गया, लोगों को तो बचा लो। गुल प्लाजा एसोसिएशन के सदर तनवीर कासिम का कहना है मार्केट में फंसे लोग फोन कॉल करके मदद मांग रहे थे। इमारत में 80 से 100 लोग फंसे हो सकते हैं। आग मसनूई फूलों की दुकान पर लगी जो फैलती चली गई। खौफनाक आतिशज़दगी ने गुल प्लाजा की इमारत मखदूश कर दी। इमारत में दरारें पड़ गई। इमारत का अकबी हिस्सा गिर गया। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी ने इमारत को मखदूश करार दे दिया। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी और वजीर आजम शहबाज शरीफ का गुल प्लाजा में आतिशज़दगी पर इजहार अफसोस। कीमती इंसानी जानों के ज़िया पर ताज़ियत और लवाहिकीन से दिली हमदर्दी का इजहार। सदर जरदारी ने कहा सिंध हुकूमत और मुताल्लिक़ा इदारे मुतासिर अफराद को फौरी और हर मुमकिन इमदाद फराहम करें। जख्मियों को बेहतरीन तिब्बी सहूलतों की फराहमी में कोई कसर न छोड़ी जाए। वजीर आजम ने कहा जाँ बहक अफराद के लवाहिकीन के गम में बराबर के शरीक हैं। जख्मियों को तमाम तर सहूलतें फराहम की जाएं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का भी वाक़े पर अफसोस का इजहार। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी का लवाहिकीन से इजहार ताज़ियत। कहा तमाम तर हमदर्दियां मुतासिरीन के साथ हैं। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की गुल प्लाजा में आतिशज़दगी वाक़े की फौरी इंक्वायरी की हिदायत। कमिश्नर कराची को तफसीली रिपोर्ट पेश करने का हुक्म। आतिशज़दगी से जानी नुकसान पर गहरे दुख का इजहार किया। गफलत या लापरवाही साबित होने पर जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई की हिदायत। कहा कराची की कमर्शियल इमारतों में फायर सेफ्टी ऑडिट फौरी कराया जाए। इलेक्ट्रॉनिक के मटेरियल भी हैं, इसमें बच्चों के जो होते हैं खिलौने वो भी होते हैं, प्लास्टिक हर किस्म का मटेरियल है। आग का पकड़ना इलेक्ट्रॉनिक भी इसमें है और बाकी तरह के मटेरियल भी। तो हमारा फोकस है कि अगर कोई भी अंदर है तो उसको निकालें। तमाम तर तवज्जो गुल प्लाजा में फंसे लोगों को रेस्क्यू करने पर है। वजीर इत्तलात से शर्जील इनाम मेमन कहते हैं प्लास्टिक और इलेक्ट्रॉनिक सामान की वजह से आग बुझाने में मुश्किलात हैं। डिप्टी कमिश्नर साउथ ने सानेहाय गुल प्लाजा के मुतासिरीन की मदद के लिए हेल्पलाइन कायम कर दी।
मुमकिन नहीं है कि हुकूमत डंडा उठाए और डंडा उठा के तमाम चीज़ों को दुरुस्त करवाए। शहरियों के साथ मिलकर एक ताउन के साथ आगे बढ़ेंगे और इन चीज़ों को ठीक करने की कोशिश। लोगों की जो इमदाद की बात है, इनके कारोबार को दोबारा शुरू करने की बात है, हुकूमत से ज़रूर उसमें इनकी मदद करें। सूबाई वजीर सईद गनी का गुल प्लाजा का दौरा, मुतासरीन से मुलाकात, कहा डंडे के जोर पर हर चीज नाफिज नहीं कर सकते, लोगों से मिलकर चीजें ठीक करेंगे। हुकूमत सानहा गुल प्लाजा के मुतासरीन को मुआवजा देगी। सानहा गुल प्लाजा में जाँ बहक ताजिर काशिफ की नमाज जनाजा गार्डन में अदा कर दी गई। सूबाई वजीर सईद गनी और डिप्टी मेयर सलमान मुराद ने शिरकत की, लवाहिकीन से ताजियत भी की। मेयर कराची मुर्तजा वहाब का गोल प्लाजा में आतिशज़दगी के दौरान फायर फाइटर के शहीद होने पर इजहार अफसोस। कहा, शहीद फायर फाइटर फुरकान ने अपनी जिम्मेदारियां निभाते हुए जाम शहादत नोश किया, उनके अहले खाना के साथ हैं। डिप्टी मेयर कराची सलमान अब्दुल्लाह मुराद कहते हैं, गोल प्लाजा में तंग गलियों की वजह से मुश्किलात दरपेश हैं। 1122 और पाक बहरिया की फायर फाइटिंग टीमें ऑपरेशन में शरीक हैं। तर्जुमान सिंध हुकूमत सादिया जावेद कहती हैं, इमारत में आग बुझाने का इंतजाम नहीं था, जिसकी भी गफलत थी उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इमारत में 7 दरवाजों में से 2 दरवाजे खुले, बाकी बंद थे। एमक्यूएम का गुल प्लाजा आतिशज़दगी में लोगों के जाँ बहक होने पर अफसोस का इजहार। बयान में कहा, गुल प्लाजा में आतिशज़दगी सानिहा है, जिम्मेदारान के तयन के लिए तहकीकात की जाए। शहरियों के जानो माल की हिफाजत के लिए फायर सेफ्टी कवानीन पर सख्ती से अमल दरामद होना चाहिए। हुकूमत सिंध और बल्दिया उस्मा कराची फौरी रिलीफ पहुंचाने में नाकाम नजर आए। गुल प्लाजा जैसे गुंजान आबाद कारोबारी मकामात पर हिफाजती इंतजामात न होना नाकाबिल कबूल है। आलमी इक़्तिसादी फोरम में शिरकत के लिए वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आज स्विट्जरलैंड जाएंगे। फोरम का 56वां इजलास 19 से 23 जनवरी तक होगा। वज़ीर आज़म की फोरम में शिरकत के मौके पर आलमी रहनुमाओं से अहम साइड लाइन मुलाकातें मुतवक्के। मरकजी सदर पीटीआई चौधरी परवेज इलाही का महमूद खान अचकजई से टेलीफोनिक राबता, कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर मुकर्रर होने पर मुबारकबाद दी। परवेज इलाही ने कहा, महमूद अचकजई सीनियर और काबिल एहतराम पार्लियामेंटेरियन हैं। महमूद अचकजई की बतौर अपोजिशन लीडर तकर्रुरी नेक शुगून है। उनकी क़यादत में अपोजिशन मजबूत और मुस्बत तामीरी किरदार अदा करेगी। ये तकर्रुरी जमहूरियत के लिए मुस्बत साबित होगी। मिंबर और मेहराब से मेरा आपका फर्ज बनता है इस मुल्क को मजबूत बनाने में किरदार अदा करें। फितना अल खवारिज हो, फितना हिंदुस्तान हो, हम मुल्क के खिलाफ किसी साजिश को, किसी एजेंडे को इंशाअल्लाह अज़ीज चलने नहीं देंगे। आज मुल्क को कौमी यकजहती की अशद जरूरत है। मुल्क मुस्तहकम होगा तो ही तरक्की मुमकिन होगी। मौलाना अब्दुल खबीर आजाद का रावलपिंडी में कौमी यकजहती और पैगाम पाकिस्तान कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा, पाकिस्तान ने गुरूर में डूबे भारत का सर झुका दिया। इस्तेहकाम के लिए हमें आपस में इत्तेहाद पैदा करना होगा। मुल्क के खिलाफ किसी साजिश को कामयाब नहीं होने देंगे। पंजाब भर में 46 सहूलत बाजारों में 9,200 लोगों की बाइज्जत रोजगार मिल गया। एक साल में इन बाजारों में 8.5 करोड़ अफराद आए और 42 करोड़ रुपए की खरीदारी की। वज़ीर आला मरियम नवाज कहती हैं, सहूलत बाजारों से सस्ती और मयारी अशिया खुरनोश की आसान फराहमी मुमकिन हुई। पंजाब के हर शहरी को सस्ती और मयारी अशिया मुहैया करने के लिए पुरअज़्म है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज के बेटे जुनैद सफदर की शादी। सदर नून लीग नवाज शरीफ, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार, शेख रोहेल असगर, मरियम औरंगजेब, अज़मा बुखारी और दीगर सियासी शख्सियात ने शिरकत की। वलीमा आज जाती उमरा में है। जुनैद सफदर की शादी शेख रोहेल असगर की पोती शानज़े शेख से हुई है। मुल्क भर में सर्दी की लहर, मगरबी हवाओं का सिलसिला मुल्क में दाखिल। खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान, आजाद कश्मीर में बारिश और बर्फबारी की पेशगोई। इस्लामाबाद, लाहौर, साहिवाल, मुल्तान, फैसलाबाद समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में भी बारिश का इम्कान। मरी, गलियात, चित्राल, दीस, स्वात, कालाम, शांगला में बर्फबारी मुतवक्के। बलोचिस्तान में सर्दी की शिद्दत बरकरार। स्कर्दू, गुपेस, बगरोट में दर्जा हरारत -6।
زیارت پارا چنار میں -4، کلات، استور اور کالام میں -3 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ آئی سی سی انڈر 19 ورلڈ کپ میں سپر سنڈے، نیوزی لینڈ کا امریکہ، زمبابوے کا انگلینڈ سے مقابلہ، افغانستان اور ویسٹ انڈیز مد مقابل۔ پاکستان ٹیم اپنا دوسرا میچ کل اسکاٹ لینڈ کے خلاف کھیلے گی۔ بنگلہ دیش کا بھارت میں ورلڈ کپ نہ کھیلنے کا فیصلہ برقرار، آئی سی سی وفد بنگلہ دیش کو رام کرنے میں ناکام۔ آئی سی سی وفد بی سی بی کو منانے ڈھاکہ پہنچا تھا۔ بنگلہ دیشی بورڈ نے کہہ دیا، حکومتی ہدایت اور سیکیورٹی خدشات کی وجہ سے بھارت نہیں جا سکتے، ہمارے میچ کہیں اور کرائے جائیں۔ بنگلہ دیش کے فاسٹ بالر مستفیض الرحمان کو آئی پی ایل سے نکالنے اور انتہا پسندی کے بعد بنگلہ دیش نے بھارت میں ورلڈ کپ کھیلنے سے انکار کر دیا تھا۔ مودی سرکار کی انتہا پسندی نے آئی سی سی کو مشکل میں ڈال دیا ہے۔ T20 ورلڈ کپ میں پاکستان بھی اپنے تمام میچ شری لنکا میں کھیلے گا۔ میزبان بھارت کو بھی پاکستان سے کھیلنے کولمبو آنا ہوگا۔ آئی سی سی بنگلہ دیش کے میچوں سے متعلق حتمی فیصلہ چند دن میں سنائے گا۔ بھارت کے امریکہ کے ساتھ تعلقات شدید تناؤ کا شکار ہیں۔ بین الاقوامی میڈیا نے مودی حکومت کے شائننگ انڈیا دعووں کی قلعیں کھول دی۔ امریکی جریدے فارن افیئرز کا کہنا ہے، مودی 2025 کی پاک بھارت جنگ کے بعد بھارت امریکہ تعلقات تاریخ کی بدترین سطح پر ہیں۔ ٹرمپ کا جنگ بندی میں بار بار پاکستان کا ذکر بھارت کی سبکی ہے۔ ٹرمپ نے بھارت سے تجارت مسترد، بھاری ٹیرف لگایا۔ بھارت امریکہ کے لیے پر اعتماد اسٹریٹجک شراکت دار نہیں۔ امریکی صدر کی مصر اور ترکی کے صدور کو خط لکھ کر غزہ امن بورڈ میں شمولیت کی دعوت۔ ترکی کے علاقائی کردار اور صدر اردوان کی سفارتی کوششوں کو سراہتے ہوئے لکھا، ترکی امن عمل میں کلیدی کردار ادا کر سکتا ہے۔ ترک حکام کا کہنا ہے صدر اردوان خط کا جائزہ لے رہے ہیں۔ اسرائیل نے غزہ بورڈ کی تشکیل مسترد کر دی۔ اسرائیلی وزیراعظم آفس کا کہنا ہے غزہ بورڈ کی تشکیل کے لیے رابطہ نہیں کیا گیا۔ یہ بورڈ اسرائیلی حکومت کی پالیسی کے خلاف ہے۔ ایران میں نئی قیادت تلاش کرنے کا وقت آ گیا۔ تہران میں حکمران حکومت چلانے کے لیے جبر اور تشدد پر انحصار کرتے ہیں۔ قیادت کا مطلب احترام ہے، خوف نہیں۔ ایران کے سپریم لیڈر کے بیان پر امریکی صدر کا رد عمل، کہا اقتدار برقرار رکھنے کے لیے ہزاروں افراد کو قتل کرنے کے بجائے ملک کو درست طریقے سے چلانے پر توجہ دینی چاہیے۔ ناقص قیادت کی وجہ سے ایران رہنے کے لیے دنیا میں بدترین جگہ ہے۔ امریکی صدر کا ڈنمارک سمیت 8 یورپی ملکوں پر 10% ٹیرف لگانے کا اعلان۔ ناروے، سویڈن، برطانیہ، نیدرلینڈز اور فن لینڈ شامل۔ 1 جون سے یورپی ملکوں پر ٹیرف بڑھا کر 25% کر دیا جائے گا۔ امریکی صدر کا کہنا ہے یورپی ملکوں کی گرین لینڈ آمد خطرناک صورتحال پیدا کر رہی ہے۔ مذاکرات کے لیے تیار ہیں مگر سخت اقدامات ناگزیر ہیں۔ گرین لینڈ عالمی سلامتی کے لیے کلیدی حیثیت رکھتا ہے۔ چین اور روس گرین لینڈ پر نظریں جمائے ہوئے ہیں۔ گرین لینڈ کی حفاظت ڈنمارک کے بس کی بات نہیں۔ امریکہ کے سوا کوئی دفاع نہیں کر سکتا۔ گرین لینڈ اور ڈنمارک میں ٹرمپ کے منصوبے کے خلاف احتجاج۔ گرین لینڈ کے وزیر اعظم نے بھی شرکت کی۔ گرین لینڈ میں امریکی قونصل خانے کے سامنے بھی احتجاج کیا گیا۔ بنوں میں پولیس نے دہشت گردی کا منصوبہ ناکام بناتے ہوئے آئی ڈی ناکارہ بنا دی۔ پولیس کا کہنا ہے نامعلوم دہشت گردوں نے سرکولر روڈ پر آئی ڈی بم نصب کیا تھا۔ اٹک میں فتح جنگ کوہاٹ روڈ پر تیز رفتار کار درخت سے ٹکرا گئی۔ 3 افراد جاں بحق، 1 زخمی۔ لاشوں کو تحصیل ہیڈ کوارٹرز منتقل کیا گیا۔ اور اسلام آباد فطری حسن اور جدید ٹاؤن پلاننگ کا حسین امتزاج۔ کشادہ سڑکیں، قداور پودے، سبزہ، صاف فضا، شہر بے مثال کی پہچان۔ جدید ترقیاتی منصوبوں کے ساتھ ساتھ شہر اقتدار کا قدرتی حسن برقرار رکھنے کے اقدامات۔ وفاقی ترقیاتی ادارے، نیشنل ہائی وے، محکمہ جنگلات کی مثالی کاوشیں۔